फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने YouTube चैनल फिजिक्स इन इजी वे के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया था कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंटों के लिए हम गणित संबंधी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इन गणित संबंधी तथ्यों को आप हमारे YouTube चैनल फिजिक्स इन इजी वे के माध्यम से देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप हमारे इस गणित के वीडियो से लाभ निश्चित रूप से उठाएंगे। तो गणित एक ऐसा विषय है जिसमें नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका गणित मजबूत होगा। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अपने सामने रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करेंगे। जितना ही क्वेश्चन को हल करेंगे आप उतना ही आपकी गणित की तैयारी होगी। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से या विभिन्न माध्यम से आप लोगों को गणित में केवल दिशा निर्देश दे सकते हैं। काम आपको ही करना है, आपको ही पढ़ना है। तो इसमें आप नियम को जानेंगे, नियम के हिसाब से विभिन्न प्रकार के गणित के क्वेश्चन को करेंगे। तो जितना ही ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका गणित मजबूत होगा। तो आज के वीडियो क्लिप में हम छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको संयुक्त संख्या या संख्या में जोड़ और घटाना कैसे देखते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन संख्याओं का कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। सुनने में थोड़ा आसान लग रहा है कि जोड़ एवं घटाना में क्या पढ़ना है, लेकिन गणित की शुरुआत ही जब हम करते हैं तो जोड़ एवं घटाने से ही करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जोड़ एवं घटाने से संबंधित विभिन्न ट्रिक को हम देंगे जिसके आधार पर आप जोड़ और घटाना तो करते हैं लेकिन कम समय में आसानी से कर लें, उसी संबंधित आज हमारा ये वीडियो होगा। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ मौलिक जानकारी को लेते हैं। उसी जानकारी का उपयोग करते हुए हम आगे के तथ्य को देखेंगे। तो सबसे पहले हम गणित में देखते हैं कि अंक क्या होता है। अंक, डिजिट। डिजिट में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को लेते हैं। ये 0 से लेकर के 9 तक जो एक अंक की संख्या होती है या 0 से लेकर के 9 तक जो नंबर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। तो ये हमारा डिजिट हो गया। इन्हीं डिजिट से, इन्हीं अंकों से बड़ी संख्या बनाई जाती है, छोटी से छोटी संख्या बनाई जाती है। तो नंबर को, संख्या को लिखने के लिए इन्हीं 10 डिजिटों का उपयोग किया जाता है जो 0 से लेकर के 9 तक है। जैसे अगर हम केवल 1 लिखें तो ये हमारी एक अंक की संख्या हो जाएगी। 2 लिखें, ये भी एक अंक की संख्या हो जाएगी। 3 लिखें, ये भी एक अंक की संख्या हो जाएगी। तो इन डिजिटों में से कोई एक डिजिट लिखें तो वो एक अंक की संख्या मान ली जाती है। अब इन डिजिटों में से, इन अंकों में से कोई 2 अंक ले लें तो 2 अंक की संख्या बन जाएगी। जैसे 1 और 2 को ले लिया तो ये बन गया 12, और 12 में क्या है, 2 अंकों की संख्या है। इसी तरह से 5 और 3 ले लें, 5 और 3 ले लें तो ये भी 2 अंकों की संख्या हो गई। तो इन 10 अंकों में से कोई 2 अंक ले लें तो 2 अंकों की संख्या बन के आती है। 3 अंक ले लें तो 3 अंकों की संख्या बन के आती है। जैसे 2, 3 और 4, ये हो गया 234। ये क्या हो गया, 3 अंकों की संख्या हो गई। इसी तरह से 4656, 4656, ये क्या हो गई, 4 अंकों की संख्या हो गई जिसमें अंक कौन कौन यूज किए गए हैं,
4 6 5 6। तो इस तरह से इन्हीं अंकों का उपयोग करके छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या को बनाया जाता है। यानी इन 0 से लेकर के 9 तक जो 10 अंक है, 1 2 3 4 5 10 अंक है, इन्हीं 10 अंकों में से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक या ज्यादा से ज्यादा अंक का उपयोग करते हुए हम बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अंक क्या होते हैं? 0 से 9 तक जो पूर्ण संख्याएं 1 अंक की होती हैं उसको अंक कहते हैं। और संख्या क्या होती है? इन्हीं अंकों का उपयोग करके जो हम लिखते हैं वही क्या हो जाती है? संख्या हो जाती है। जैसे 1 लिख दिए तो 1 अंक की संख्या हो गई, 2 लिख दिए तो 2 अंक की संख्या हो गई, 3 लिख दिए तो 3 अंक की संख्या हो गई। तो ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अलावा दशमलव संख्या होती है, भिन्न संख्या होती है। ये हमारा अंक हो गया। अंक के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या हो गई? उपरोक्त 10 अंकों में से 10 अंकों का उपयोग करके क्या होता है? संख्या बनाई जाती है। जैसा कि आप देखें, जैसे 5 का उपयोग करके 1 अंक की संख्या बना ली, 8 और 5 का उपयोग करके 2 अंक की संख्या बना ली, इसी तरह से 3 अंक का उपयोग करके 3 अंक की संख्या बना ली। तो क्या हुआ कि इन अंकों का उपयोग करके हम संख्या को बनाते हैं और ये सब संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या कही जाती हैं, जिसमें कोई दशमलव नहीं है, कोई भिन्न नहीं है। तो ये संख्या हो गई पूर्ण संख्या। अब आता है भिन्न। भिन्न फ्रैक्शन। तो अगर एक संख्या x है, कोई संख्या x है और इस संख्या को y भाग में बांट दिया जाता है, कोई संख्या x है, इस संख्या को y भाग में बांट दिया जाता है, तो एक भाग जो होता है उसी को हम भिन्न कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि संख्या x को y भाग में बांट दिया जाए तो एक भाग को भिन्न कहते हैं। एक भाग को भिन्न कहते हैं और उसे x और एक लाइन खींचते हैं और नीचे y लिखते हैं और इसको पढ़ते कैसे हैं? x बटा y, x बटा y, या इसी को कुछ लोग x अपान y कहते हैं, अपान y, या इसी को कहते हैं x बाई y। तो ये हो गया, कोई संख्या x है उसको y भाग में बांट दिया गया और एक भाग को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और उसको लिखते कैसे हैं? x बाई y लिखते हैं। जैसे संख्या 2 को 5 भागों में बांट दिया गया, बांटा जाए तो एक भाग 2/5 होगा और यही 2/5 क्या है? भिन्न। 2/5 क्या है? भिन्न है। एक भाग 2/5 क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब इस 2/5 में इस 2 को हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और 5 को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अब इस भिन्न में भी 2 प्रकार के भिन्न होते हैं। जैसे अंश हर से बड़ा हो जाए, जैसे अभी 2/5 है, अंश क्या है? 2 है, हर क्या है? 5 है। तो अगर अंश हर से छोटा है जैसा कि ये है, तो ये कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी में अगर अंश को हर से
बड़ा कर दिया गया, जैसे 7/3 कर दिया जाए। तो ये 7 क्या है, अंश है, और 3 क्या है, हर है। तो 7 जो होगा वो बड़ा है 3 से, इसलिए ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न, उचित भिन्न। जब अंश का मान हर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न होगा, और जब अंश हर से बड़ा हो जाए तो इम्प्रॉपर भिन्न हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। भिन्न किसे कहते हैं, किसी संख्या को यदि 2 या 2 से अधिक भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग जो होता है वो भिन्न के रूप में लिखा जाता है, या जो एक भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे एक संख्या x है, इसको y भाग में बांट दिया गया, तो एक भाग जो बनेगा उसको भिन्न कहेंगे, और भिन्न को लिखे कैसे, x/y या x/y या x/y। बोलेंगे x/y, x/y या x/y, और लिखेंगे x, एक लाइन खींच के y। या इसी को लिखने का एक और तरीका x, ये तिरछी लाइन खींचेंगे और y लिखेंगे, तो ये भी क्या हो गया, x/y। ये क्या है, x/y। तो इस तरह से फ्रिक्शन हो गया। अब भिन्न भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रॉपर भिन्न और एक इम्प्रॉपर भिन्न। अब यदि अंश हर से छोटा है तो प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न होता है, और यदि अंश हर से बड़ा है तो वो क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर भिन्न हो जाता है। अब हमारे पास जानकारी हो गई अंक की, जो है 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गए, अंक हो गए। अब इन्हीं अंकों से हमारी पूर्ण संख्या बनी। इन्हीं अंकों का उपयोग करके हम क्या बनाए, पूर्ण संख्या। जैसे 12 1 2, इसमें अंक 1 यूज किए, अंक 2 यूज किए, पूर्ण संख्या। 2 3 4, ये भी संख्या हो गई 3 अंक की। 4 6 8, ये भी संख्या हो गई 3 अंक की। 4 6 8 9, ये संख्या हो गई 4 अंक की। तो ये हमारी पूर्ण संख्या है। आगे भिन्न, भिन्न के रूप में 2 प्रकार के भिन्न, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न। भिन्न के रूप में एग्जाम्पल को लेते हैं x/y। x/y में x क्या है, अंश है, और y क्या है, हर है। अगर अंश छोटा है हर से, ये कौन सा भिन्न हो गया, प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। और यदि अंश बड़ा हो गया हर से, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल हमारे पास होगा, जैसे 3/7। अंश क्या है 3, हर क्या है 7, अंश है छोटा हर से, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर भिन्न का एग्जाम्पल हो गया। और इम्प्रॉपर भिन्न का एग्जाम्पल, जैसे 9/2। ये 9 अंश है, ये 2 हर है, अंश क्या है बड़ा है, हर क्या है छोटा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर भिन्न का एग्जाम्पल। अब इम्प्रॉपर भिन्न को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, जैसे 9/2 या 9/2। 9 में 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, बचा 1। अब ये 4 क्या हो गया, अलग 4 है, और ये 1 है, और ये 2 है। तो इसको कहते हैं 4 होल और 1/2, या कहते हैं 4 सही
4 सही 1/2 और इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन या संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्यों? क्योंकि इसमें 4 एक अंक की पूर्ण संख्या है और ये 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। तो 9/2 को जब हम हल करते हैं तो ये लिखते हैं 4 सही 1/2 और 4 सही 1/2 में 4 पूर्ण संख्या है और 1/2 भिन्न है। तो इसमें 9/2 में पूर्ण संख्या भी है और भिन्न भी है, इसलिए इसको संयुक्त भिन्न भी कह सकते हैं और संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। संयुक्त संख्या। तो और संयुक्त संख्या कौन कौन हो गई? 10 सही 1/3। 10 क्या है? पूर्ण संख्या है। 1/3 क्या है? फ्रैक्शन है। तो ये क्या हो गया? संयुक्त संख्या कह लें या संयुक्त भिन्न कह लें। 3 सही 1/6। 3 क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। 1/6 क्या है? भिन्न है। तो दोनों को मिलाकर के संख्या जो बनी वो क्या हो गई? संयुक्त संख्या या संयुक्त भिन्न। इस संयुक्त भिन्न को इम्प्रॉपर भिन्न में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम 9/2 को 9 में 2 से डिवाइड करके इस तरह से 4 होल 1/2 लिख सकते हैं। जो हम संयुक्त संख्या कर रहे हैं या संयुक्त भिन्न कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4 + 1/2। क्या हो गया? 2 4 जा 8 + 1 9 9/2। तो ये अगर हमको इम्प्रॉपर भिन्न दिया हो तो उसको संयुक्त संख्या या संयुक्त भिन्न बदल सकते हैं। संयुक्त भिन्न दिया हो तो इम्प्रॉपर भिन्न में बदल सकते हैं। अब हमारे पास कुछ संयुक्त संख्या है, उसको हम इम्प्रॉपर भिन्न में कैसे बदलेंगे उसको देखेंगे, या कुछ इम्प्रॉपर भिन्न है, अनुचित भिन्न है, उसको संयुक्त संख्या में कैसे बदलेंगे उसको देखेंगे। तो जैसे हम लिखते हैं 9 सही 3/4। ये क्या है? ये है हमारा संयुक्त संख्या या इसी को हम कहते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न। और इसको हमको बदलना है इम्प्रॉपर भिन्न में। तो क्या करेंगे? ये 4 जो हर है उस हर को उठाएंगे और इस होल नंबर में गुणा करेंगे और ऊपर वाले 3 को ऐड करेंगे और बटा हर ऐसे रखेंगे। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 नमक के 36 और 36 में 3 जोड़ा 39, 39/4 किया तो क्या हो गया? 39/4। ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर भिन्न, अनुचित भिन्न। क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। क्या हो गया? हमने इस संयुक्त संख्या को किससे बदल दिया? इम्प्रॉपर भिन्न बदल दिया। अब हमारे पास मान लेते हैं 39/6 है। ये क्या है? क्या? इम्प्रॉपर भिन्न। और इसको हम बदलना चाह रहे हैं किसमें? संयुक्त संख्या में। तो क्या करेंगे? 39/6 करेंगे। 6 6 जा 36 बचा 3 तो क्या हो जाएगा? 6 होल हो गया, 3 अंश हो गया और 6 हल हो गया। तो क्या हो गया? ये इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। क्या हो गया? 6 होल 1/2 फ्रैक्शन। और ये हो जाता है हमारा संयुक्त संख्या या संयुक्त भिन्न। तो इस तरह से हम, ये हमारा संयुक्त संख्या दिया था, हम इसको क्या बदल लिए? अनुचित भिन्न बदल लिए। ये हमारा अनुचित भिन्न दिया था, इसको हम ऐसे डिवाइड करके किसमें बदल लिए? संयुक्त संख्या में बदल लिए। तो इस तरह से हम कहीं अगर संयुक्त संख्या दिया होगा तो उसको हम अनुचित भिन्न बदल सकते हैं और अनुचित भिन्न दिया होगा तो संयुक्त संख्या में बदल सकते हैं। ये हमारे पास अनुचित भिन्न हो गया।
38/6, इसको हम अगर भाग देके लिखेंगे तो 6 होल 2/6 होगा। अब इसमें इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 6 होल है, तो इसको अलग लिखिए, प्लस 2/6 अलग लिखिए। तो इस संयुक्त संख्या का आशय हुआ कि इसमें 6 अलग है और 2/6 अलग है। इसको इस रूप से भी हम लिख सकते हैं, यानी एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन का जो जोड़ होता है वही क्या बन के आता है, संयुक्त संख्या बन के आता है, और उसी को हल करते हैं तो इंप्रॉपर फ्रैक्शन बन के आता है। तो अब एक पूर्ण संख्या एक भिन्न, दोनों को ऐड किया, संयुक्त संख्या बना, संयुक्त संख्या को हल किया, क्या बना, इंप्रॉपर भिन्न बना। तो क्या हुआ, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, ये क्या हो सकता है, संयुक्त संख्या, मिक्स्ड नंबर, संयुक्त संख्या हो सकता है। और ये संयुक्त संख्या किसका रूप है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या हो गया, होल नंबर में एक फ्रैक्शन जोड़ा, संयुक्त संख्या बन गया, संयुक्त संख्या को बदल दिया हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम संयुक्त संख्या बदल सकते हैं, संयुक्त संख्या को होल नंबर प्लस फ्रैक्शन बदल सकते हैं। तो ये हमारा कुछ आज की जानकारी रही। अंक क्या होता है उसको हमने देखा, एक अंक की संख्या कैसे बनती है, दो अंक की संख्या कैसे बनती है, तीन अंक की संख्या कैसे बनती है, या दो से अधिक अंकों की संख्या, उन्हीं अंकों का उपयोग करके हम बनाते हैं। और पूर्णांक के रूप में हमने संख्या को देखा है। अब यहीं से हमारा शुरू होता है कि संयुक्त संख्या का जोड़, संयुक्त संख्या का जोड़, संयुक्त संख्या का जोड़ अथवा घटाना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर, एडिशन अथवा न लिखे एंड लिखें, एवं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर। तो इनका एडिशन एक तो जनरल तरीका है जो आप करते हैं, जैसे अगर एक संख्या हम लें 13 सही 5/6 मिक्स्ड नंबर में जोड़ें 2 सही 3/4 में, और जोड़ें 3 सही 3/9, और इसको जोड़ करके हमको निकालना है कि कितना होगा। तो जो जनरल तरीका है इसको हल करने का, 6 गुणे 13 प्लस 5 करके अपॉन 6 करते हैं, प्लस 4 गुणे 2 करके प्लस 3 करते हैं अपॉन 4 करते हैं, प्लस 3 गुणे 9 करके प्लस 3 करते हैं अपॉन 9 करते हैं। ये हो जाता है हमारा 13 6 78 5 83/6 प्लस 4 दूनी 8 3 11 11/4 प्लस 3 9 27 30 30/9। इसको हम एलसीएम लेते हैं, फिर हल करते हैं। एलसीएम लिए क्या 36, और इस एलसीएम के सहयोग से हम हल करते हैं 6 6 के 36, 6 गुणे 83 प्लस 4 9 36, 9 गुणे 11 प्लस 9 चौके 36, 30 गुणे 4। इसको हल हम करते हैं तो ये बन के आता है 6 3 का 18, 6 8 48, 1 49 प्लस 11 9 99 प्लस 120 अपॉन 36। और इसको जब हल करते हैं तो आता है 8 9 17, 2 9 11 11 9
20 एक 21 और 4 एक 5 दूसरा 717/36। इसको हम क्या करते हैं, संयुक्त संख्या में बदल लेते हैं, संयुक्त संख्या में बदल लेते हैं, या बदलें तो क्या होगा 717/36। 36 1 जा 36, क्या बचा 11 में 6 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, उतार लिए हम 7 और 9 बढ़ गया 9 6 54 और 9 3 27 27 5 32। ये बन गया 3 और ये बन गया 4 में से, ये 5 में से 2 गया 3। क्या हो गया हमारे पास 19 सही 33/36। ये आंसर बन गया यहां से, यह ये आ गया 19 सही 33/36। ये सामान्य तरीका है जो अभी तक हमने सीखा है उसको करने का, लेकिन इसको कम समय में आसानी से करना है। तो कम समय में आसानी से करने के लिए इन सब को दो भाग में तोड़ेंगे। ये 13 होल नंबर है 5/6 फ्रैक्शन, 2 होल नंबर है 3/4 फ्रैक्शन, 3 होल नंबर है 3/9 फ्रैक्शन। तो इन सब को अलग अलग हम तोड़ेंगे। अलग अलग तोड़ने का मतलब 13 को अलग रखेंगे, 2 को अलग रखेंगे, 3 को अलग रखेंगे। ये होल नंबर को एक साथ जोड़ लिए, प्लस 5/6 एक फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन 3/4, तीसरा फ्रैक्शन 3/9, इनको अलग जोड़ेंगे। तो ये हमने जोड़ा 13 2 15 13 18 हो गया, प्लस इसको हम एलसीएम लेके जोड़ते हैं। ये एलसीएम 36 होगा, 30 आ गया, प्लस 27 आ गया और प्लस 12। अब इसको अमल करते हैं 18 प्लस 30 27 57 2 59 10 69 69/36 और इसको हम बदलते हैं किसमें 69/36 करते हैं, एक बार में करता है, ये होता है 33 और हल करते हैं तो 1/33/36। ये हो गया 18 प्लस 1 होल 33/36 और ये होल क्या हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है 19 प्लस 33/36, या कह लें कि 19 33/36। ये देखिए और ये देखिए दोनों सेम है, लेकिन ये तरीका अपेक्षाकृत आसान है। तो इन संयुक्त संख्या को जोड़ने के लिए सबसे पहले होल नंबर को जोड़ते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन को अलग जोड़ते हैं, होल नंबर को अलग जोड़ते हैं, फ्रैक्शन को अलग जोड़ते हैं। फ्रैक्शन का जोड़ यदि इम्प्रॉपर हो गया, फ्रैक्शन का जोड़ यदि इम्प्रॉपर हो गया तो इसको भी किसमें बदल लेते हैं, संयुक्त संख्या में बदल लेते हैं। संयुक्त संख्या में बदलने के बाद इस होल नंबर पे इस होल नंबर को ऐड कर लेते हैं, 18 प्लस 1 19 और प्लस ये फ्रैक्शन, और ये हो गया 19 सही 33/36। इसको आप चाहे तो 3 से काट सकते हैं, क्या हो जाता है 19 सही 11/12। ये हमारा आंसर बन के आएगा। यहां से भी क्या हो गया 19 सही 11/12। ये हमारा पहला तरीका रहा संयुक्त संख्या को जोड़ने का, जिसमें आप होल नंबर को एक साथ जोड़ते हैं, फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ते हैं। फ्रैक्शन को जोड़ने के बाद यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो इसको संयुक्त फ्रैक्शन में बदल देते हैं। संयुक्त फ्रैक्शन में क्या करते हैं, होल नंबर को इस होल नंबर से ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इसको क्या लिख लेते हैं, संयुक्त फ्रैक्शन के रूप में, संयुक्त संख्या के रूप में आप अपना आंसर लिख लेते हैं। तो ये संयुक्त संख्या को जोड़ने का पहला तरीका था। तो आगे के वीडियो क्लिप में हम इसी तरह से संयुक्त संख्या को जोड़ने के और भी तरीके बताएंगे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।